मैं जयकृष्ण गोस्वामी बेजान शहर का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राज में 4 दोस्त रहता था। एक मारवाड़ी का लड़का, एक सोनार का लड़का, एक कमार का लड़का, एक राजा का लड़का। चारों दोस्त ने विचार किया, दोस्त विदेश कमाने के लिए चला जाना चाहिए, क्योंकि गांव में तो बहुत कुछ कमाए लेकिन विदेश में नहीं कमाए। तो चारों दोस्त ने प्लान किया, चलिए। चारों दोस्त घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद जाते 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 एक नदी किनारे में अंधेरा हो गया। वहाँ चारों दोस्त खाना पीना बनाया और खाना खाने के बाद बोला, देखो हम 3 दोस्त सो जाते हैं और एक दोस्त जगे हो, और फिर दूसरा दोस्त जगेगा तो आप सो जाइएगा, फिर वो जगेगा, फिर तीसरा जगेगा, फिर दूसरा सो जाएगा, फिर चौथा जगेगा, तीसरा सो जाएगा, ऐसे में सुबह हो जाएगा। तो पहला ड्यूटी कमार का लड़का का हुआ। तो कमार का लड़का बोलता है, अगर मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो मुझे नींद आ जाएगा, तो मैं सो जाऊँगा, तो मेरा तीनों दोस्त बोलेगा जो मेरे साथ गद्दारी किया, इससे अच्छा मैं कुछ काम करता हूँ। तो उस नदी में एक 3.5 हाथ का चंदन का लकड़ी बह के जा रहा था। एक कमार का लड़का गया, उस चंदन का लकड़ी को उठा के ले आया और उसे कूदने लगा। कूदते 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 एक सुंदर लड़की बना दिया। फिर उसका टाइम पूरा हो गया, वो सो गया। इतने में मरवाड़ी का लड़का जगा। तो मरवाड़ी का लड़का कहता है, ये कमार का लड़का इस चंदन की लकड़ी को मतलब लड़की बना दिया खून की, तब तो इतना सुंदर लगता है। अगर मैं इसे कपड़ा पहना दूं तो ये कितना सुंदर लगेगा। मरवाड़ी का लड़का उसे अनेक ढंग का कपड़ा पहना दिया। उसका टाइम पूरा हो गया। अब सोनार का लड़का जगा। अब मरवाड़ी का लड़का सो गया। तो सोनार का लड़का कहता है कि कमार का लड़का ये सुंदर लड़की बना दिया, मरवाड़ी का लड़का इसे कपड़ा पहना दिया, तो कितना सुंदर लगता है। मैं सोनार का लड़का अगर इसके शरीर में सोने के आभूषण भर दूं तो ये लड़की कितना सुंदर लगेगा। लगा सोनार का लड़का सोना बनाने के लिए। सोना बनाते बनाते उसे नथिया, मंगटिक्का, झुमका, अंगूठी, पायल, डरकस, मंगलसूत्र, चनरहार, अनेक प्रकार की जेवरात बना करके उस लड़की को पहना दिया। अब लड़की तो भगवती की समान झलकने लगा। अब उसका टाइम पूरा हो गया, वो सो गया। अब राजा का लड़का जगा। राजा का लड़का देखता है, अरे इतना सुंदर लड़की, ये कमार का लड़का चंदन का लकड़ी को एक लड़की बना दिया। मरवाड़ी का लड़का इसे कपड़ा पहना करके दुल्हन बना दिया। सोनार का लड़का अनेक प्रकार का सोने की जेवरात पहना करके इसे भगवती बना दिया। अगर मैं इसमें प्राण दे दूं तो ये कितना सुंदर हो जाएगा। बस राजा का लड़का लगा तपस्या करने के लिए। तपस्या करके भगवान खुश हो गया। एक शहर का प्राण खींच करके उस लड़की में दे दिया। अब वो लड़की हंसने लगा, बोलने लगा। अब चारों दोस्त जग गया। अब चारों दोस्त में लड़ाई चालू हो गया, फाइटम फाइट। हम इसको नदी से निकाल करके इसको खून करके बनाए हैं। मरवाड़ी का लड़का हम इसको कपड़ा पहनाए हैं। सोनार का लड़का हम इसको सोना बनाए हैं। हम शादी करेंगे तो हम शादी करेंगे। तीनों में मारपीट होने लगा। और राजा का लड़का सुन रहा है। ये लड़की बोला, सुनो, हमसे शादी वही करेगा जो मुझे बेजान शहर का खिस्सा कह के सुना देगा, मैं उसके साथ शादी करूँगा। जो बेजान शहर का खिस्सा कह के नहीं सुनाएगा,
मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा। बोला ए लड़की, हम चारों दोस्त चारों साइड चले जाएंगे और तू किसी से शादी कर लेगा तो फिर हम चारों दोस्त फीका पड़ जाएंगे ना। बोला ए कमार के लड़का, ये मरवाड़ी के लड़का, ये सोनार के लड़का, ये राजा के लड़का, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं का यहीं बैठा रहूँगा और तो तुम लोग जाओ बेजान सर का खिस्सा कह के सुना दो, मैं शादी कर लूँगा। और चारों दोस्त सब दिशा में चल दिया और राजा का लड़का जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर जाते 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 एक चंदन के पेड़ के पास जाकर के सो गया। उस चंदन के पेड़ पे एक कोई पंछी का मतलब खोता था, उस पे उसका 2 बच्चा था। तो एक विषैला नाग नागिन आता था और उस बच्चे को खा जाता था। राजकुमार वहीं गमछा बिछा करके सो गया था। तो नाग जो आ रहा था तो बच्चा जोर से चिल्लाने लगा। राजा का आँख खुल गया, उसे देखा उसे टुकड़ा टुकड़ा कर करके पत्ते में झाँप दिया। इतने में उसका माँ बाप आ गया उसे आहारा खिलाने के लिए। अब बच्चा आहारा न खाए। अब उस चिड़िए का नज़र उस राजकुमार पे पड़ गया। राजकुमार पे पड़ने के बाद बोला यही है जो मेरे बच्चे को उतार करके ले जाता है, इसे मैं कोई पहाड़ का टुकड़ा उठा करके इसके बदन पे पटक देता हूँ, ये मर जाएगा। वो चल दिया पहाड़ का टुकड़ा लाने के लिए। तो ये पंछी का बच्चा कहता है, चिड़िया का बच्चा कहता है, आपका बच्चा कभी बचा था? तो बोला नहीं, वही राजकुमार हमारा जान बचाया है। नाग आता था और हम दोनों को खा जाता था। वो पत्ते के नीचे देखो, नाग को काट करके यही राजकुमार रखा है। इस राजकुमार से पूछो ये कहाँ जाएगा, इसका समस्या हल कर दो, तब तो मैं तेरा आहारा खाऊंगा, नहीं तो मैं तेरा आहारा नहीं खाऊंगा। चिड़िया उतर के आया और उस पत्ते को हटा के देखा तो ये नाग है। अब वो दौड़ता हुआ अपने पति के पास गया। बोला हे स्वामीनाथ, आपका बच्चा कभी बचता था? बोला नहीं। तो नाग आकर के आपके बच्चे को खा जाता था। वो राजकुमार है, वो अपने मयाम से तलवार खींच करके नाग को काट करके वहाँ फेंक दिया है और आपके बच्चे को बचाया है। उससे पूछिए उसका क्या समस्या है, उसका मदद कीजिए, उसका निदान कीजिए, तब आपका बच्चा आहारा खाएगा। तो बोला ऐसा बात है? बोला ठीक है। आया और दोनों पति पत्नी उस राजकुमार का पैर दबाते 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 जगाया। बोला हे राजकुमार, आपको क्या समस्या है? बोला क्यों? बोला बताओ, मैं आपका समस्या हल कर दूंगा। तो बोला सत करो। तो सत क्या? बोला एक सत दू सत बर्मा विष्णु सत, जो तेरा कहा हुआ काटेगा वो 7 को नरक में गिरेगा। बोला मुझे बेजान शहर जाना है और मुझे बेजान शहर का कहानी जानना है, क्या तूने बेजान शहर देखा है? तो चिड़िया ने बोला देखा तो है लेकिन बहुत दूर है, 7 समुद्र की उस पार है। तो आओ मेरे गर्दन पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें 7 समुद्र की उस पार ले जाता हूँ। और जब आने का टाइम होगा तो मैं अपना एक पंख उखाड़ करके दूंगा, उसमें मुझे देखना और याद करना, मैं तुझे वहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर मैं तुझे वहाँ से आपको ले आऊँगा। अब राजकुमार ने उस पंछी के गर्दन पे बैठ गया। वो पंछी उसे लेकर के उड़ गया। उड़ते 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 7 समुद्र के उस पार बेजान शहर में जाकर के रख दिया। बोला ए राजकुमार, यही बेजान शहर है, यही मैंने देखा था और देखा है। अब तूने सारे राज में घूम करके देख लो, बेगर जीव का सारा कुछ है। बोला इसका प्रमाण क्या है? बोला ए राजकुमार, इस नदी में चिल, इस पोखर में चिल मछली को पकड़ के रखा है, हिलाओ जरा। ये नहीं मछली भगेगा और नहीं ये चिड़िया उड़ेगा। राजकुमार ने गया और उस मछली को हिलाया, न तो मछली भग रहा था न वो पंछी उड़ रहा था। बोला ए राजकुमार, ये प्रमाण देख लिया ना कि यही बेजान शहर है।
अब राजकुमार को एक पंख उखाड़ के दिया, बोला ये पंख रखे रहो, और जब तुझे सारा बेजान शहर घुमा हुआ हो जाएगा तो इस पंख से मुझे याद करना, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। अब राजकुमार उस राज्य में बेजान शहर में घूमने लगा तो एक औरत खाना बना करके चावल पसा रही थी, उसका सारा पानी चू गया था और हंडी लेके वो बैठा था। राजकुमार ने गया, उसे हिलाया तो वो लड़की वैसे का वैसे बैठा था। एक महिला धान कूट रहा था, उसका समाट ऊपर और हाथ ऊपर था, उखरी में धान रखा था। बोला ओ यही बेजान शहर है, अच्छा यहाँ तक आ ही लिया, वो राजा का भवन देख ले। वो राजा के भवन में घुस गया और घुस गया और देखने लगा तो एक लड़की जवान अपना सोरो श्रृंगार कर करके वो सुंदर भगवती के समान दिख रहा था। राजकुमार ने सोचा ये लड़की अगर इतना सुंदर है, इसके सर में अगर सिंदूर भर दिया जाए वो लड़की कितना सुंदर लगेगा। राजकुमार ने तुरंत सिंदूर लेकर के उसके मांग में भर दिया। बोला आहा हा, मैंने इस लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया, ये लड़की मेरे पास जाएगा कहाँ। उसके आंचल में लिख दिया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ, फलाने राजा का बेटा हूँ, ये फलाना देश मेरा घर है, मैं यहाँ बेजान शहर घूमने के लिए आया था, मुझे ये बेजान शहर घुमा हुआ हो गया। उस लड़की से शादी कर करके और जब तुम में प्राण आ जाएगा तो तुम मेरे घर पे आ जाना। इतना कह करके उसके आंचल में लिख दिया और चल दिया। वहाँ पोखर किनारे में आने के बाद फिर उन्होंने याद किया, वो पंछी आकर के इसे उसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ इसका घोंसला था। अब वहाँ से राजकुमार यहाँ आया नदी किनारे में, तो लड़की वास्तविक वहाँ बैठा है। वहाँ चारों दोस्त आ गया। चारों दोस्त आने के बाद बोला मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ऐसे देखा। वो लड़की बोला सुनो, जो बेजान शहर का खिस्सा कह के सुना देगा मैं उसके साथ शादी करूँगा, तो कहो, लेकिन पूरा खिस्सा सुनोगे तो मैं मर जाऊँगा, ये भी सोच लेना। लेकिन वो तीनों दोस्त पूरा खिस्सा सुना दिया, लड़की नहीं मरा। अब राजकुमार कहता है लड़की सुनो, मैं बेजान शहर का खिस्सा सुनाता हूँ। बोला राजकुमार को। बोला मैं राजकुमार यहाँ से जंगल की ओर चल दिया और एक चंदन के पेड़ के नीचे बिस्तारा बिछा करके सो गया। उस पेड़ पे किसी चिड़िया का बच्चा रहता था और नाग आकर के खा जाता था। वो चिड़िया का बच्चा जोर जोर से आवाज़ करने लगा, मेरा आँख खुल गया। आँख खुलने के बाद मैंने म्याम से तलवार निकाला और नाक को टुकड़ा टुकड़ा करके पत्ते के नीचे ढक दिया। उसका माँ बाप आया और मुझे मारने का प्रयास किया और वो बच्चा अपनी माँ से आहारा नहीं खाता था। तो बच्चा ने माँ से बोला कि माँ तेरा बच्चा कभी बचता था? माँ ने बोला नहीं। बोला वो राजकुमार तेरे बच्चे को बचाया है, जो कि वो पत्ते के नीचे जो नाग झपा हुआ है उसे यही राजकुमार ने काट के पत्ते के नीचे रखा है, जो कि तेरे बच्चे को खा जाता था। अब उस चिड़िया की घरवाली चिड़िया के पास दौड़ता हुआ गया कि हे प्राणनाथ तेरा बच्चा कभी बचता था? बोला नहीं। तो नाग आकर के तेरे बच्चे को खा जाता था और वो राजकुमार नाग को टुकड़ा टुकड़ा कर करके पत्ते के नीचे रखा है, इसीलिए तेरा बच्चा बच गया। और उसका ख्वाहिश को पूरा करो, उसका क्या समस्या है पूरा करो। तो दोनों पति पत्नी आकर के राजकुमार का पैर दबाने लगा। तो राजकुमार ने उस पंछी से सत करवाया और बोला कि मुझे बेजान शहर जाना है, और क्या तूने बेजान शहर देखा है? तो पंछी ने बोला देखा तो है, लेकिन 7 समुद्र के उस पार है तो बहुत दूर, लेकिन देखा तो है। बोला मेरे गर्दन पे बैठ जाओ, मैं तुझे 7 समुद्र के उस पार ले जाता हूँ। उसे 7 समुद्र के उस पार ले गया। बोला राजकुमार यही बेजान शहर है। बोला इसका कुछ परवाने दो। बोला इस पोखर में चलो, एक चील मछली को पकड़ के रखा है और आप उसे छुओ, न तो मछली भगेगा न तो चिड़िया उड़ेगा, ये
प्रमाणित है। और ये राजकुमार वहाँ गया, उसे हिलाया, न तो मछली भागा न तो चिड़िया उड़ा। राजकुमार देख लिया, बोला हाँ देख लिया। उस चिड़िया ने एक पंख उखाड़ के दिया, बोला ये पंख ले लो, जब पूरा बेजान शहर तेरा घुमा हुआ हो जाएगा तो इसमें तूने याद करना और मैं तुझे फिर ले जा करके वहाँ छोड़ दूँगा। राजकुमार पूरे बेजान शहर घूम लिया और घूमने के बाद राजमहल जब घूमा तो एक जवान लड़की 16 श्रृंगार करके खड़ा था शीशे के पास। राजकुमार ने उसका सूरत को देख करके मोहित हो गया। मोहित होने के बाद बोला ये लड़की इतना सुंदर है, इसके मांग में अगर सिंदूर भर दिया जाए अब ये कितना सुंदर हो जाएगा, भगवती की समान। राजकुमार ने सिंदूर ले करके उसके मांग में भर दिया। सिंदूर भरने के बाद राजकुमार ने सोचा ये 7 समुद्र के पार बेजान शहर, ये लड़की यहाँ से मेरे साथ कैसे जाएगी, ये लड़की तो रोते रोते मर जाएगा। उसके आंचल में लिख दिया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ, राजकुमार हूँ, मेरा बाप का नाम ये है। ये सारा पता उसके आंचल पे लिख दिया। बोला तुम्हें प्राण आने के बाद तुम मेरे घर पे आ जाना। ये लड़की बेजान शहर का खिस्सा यही है। वो लड़की ने बोला बस राजकुमार बस, अगर तूने बेजान शहर का पूरा खिस्सा मुझे सुना दिया तो मैं मर जाऊंगा, तुमको हमसे शादी नहीं होगा। पूरा ये लड़की तुम मर जाओ या जहन्नुम में जाओ, मैं तुझे पूरा बेजान शहर का खिस्सा करके ही सुनाऊंगा। वो राजकुमार ने बोला मैंने उस राजकुमारी से शादी किया और उसके आंचल पे मैंने अपना सारा पता लिख दिया और बोला कि तुम्हें प्राण आने के बाद तुम मेरे घर पे आ जाना। ठीक। इतना कहने के बाद वो लड़की की मृत्यु हो गई और सारे बेजान शहर का लोग जिंदा हो गया। जिंदा होते ही वो राजा की लड़की अपने मांग में सिंदूर भरा हुआ देख करके रोने लगा। ये किस राज का राजा आ करके हमसे शादी कर लिया लेकिन अपना मुंह मुझे नहीं देखने दिया, भला ये कैसे होगा। वो लड़की रोने लगा, रोते रोते अपना आँखों का आंसू जब पोंछने लगा तो अपने आंचल में सारा पता लिखा हुआ दिखा। वो पता पढ़ करके राजकुमार के पास आ गया और राजकुमार और राजकुमारी ऐसे ज़िंदगी बिताने लगा। बेजान शहर की कहानी समाप्त हो गई।